हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करेंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। नव वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आपको, सीएनबीसी आवाज की टीम को और सभी दर्शकों को हमारी कंपनी जियोजीत और हमारी तरफ से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रीच आउट करिए, तभी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की क्वेरीज रेज कर पाएंगे। ट्विटर के थ्रू डायरेक्टली रीच आउट करने के लिए भी, और ट्विटर आईडी मेरा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हस्बैंड, ब्रदर, किसी और के अकाउंट से कर रहे हो तो अपना नाम मेंशन करिएगा, नहीं तो मुझे लगता है किसी के हस्बैंड या ब्रदर ने क्वेरी पूछी है और मैं फिर उस पर रिप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि शो में हमें सिर्फ महिला दर्शक एंटरटेन कर सकते हैं हम लोग। मार्केट स्क्रीन पर आएंगे। एक्सपायरी का दिन है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है और प्रेशर थोड़ा सा तगड़ा है। आधे % की कमजोरी के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। शुरुआत में लगा था नहीं कल के प्रेशर से बढ़िया उभरेंगे एक्सपायरी, पर ऐसा हुआ नहीं। 18,120 छुआ हमने। 120 वाला 970 पे ट्रेड कर रहा है। 150 पॉइंट दिन के हाई से करेक्ट होके कामकाज। यह हाल है बाजार। ऑफ डेज हाइज दिखाइए डॉक्टर साहब, तब वो दिखेगा प्रेशर कैसा माउंट हुआ है। नियर डेज लोज इस समय हमारे भारतीय बाजार 960 दिन के लोज, 960, 965, 970 के जोन्स पर इस समय हम कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और दिक्कत आ रही है निफ्टी बैंक से, जिस पॉकेट ने कल सरप्राइज करा था, जहां पे अच्छी खबरों के बीच में सेलिंग देखने को मिली थी, आज फिर दबाव। कल निफ्टी बैंक 1% गिरा था, उसके ऊपर आज 3/4% का दबाव है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स वो पॉकेट हैं जो आज खासी कमजोर। उसमें हाईलाइट था आज सुबह से खुलते ही एकदम से बजाज फाइनेंस 4-5% गिरा हुआ, तो अभी भी प्रेशर में है। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स सब दबाव में इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। बजाज फाइनेंस तो खैर क्योंकि अपना क्वार्टरली अपडेट लेकर आया था। क्वार्टरली अपडेट इतना बुरा नहीं था कि जो 7% की कमजोरी आ रही है। ये जरूर हो सकता है कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी कि फेस्टिव सीजन है, लोन ग्रोथ और अच्छी होगी, उतनी अच्छी नहीं हुई, वो सब अपनी जगह ठीक था, पर ऐसा कोई इतना डिसअपॉइंटिंग अपडेट नहीं था। बजाज फाइनेंस अपने साथ साथ बजाज फिनसर्व को भी ले डूबा है, वो भी 5-5.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड। और निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट एक बार दिखाइएगा स्क्रीन पे, कैसे ये बैंक्स, कैसे ये फाइनेंशियल्स मूड पे हावी हो रहे हैं। कुछ हद तक वो आपको कंट्रीब्यूशन प्लेट में नजर आएगा। ये देखिए वो सारे के सारे स्टॉक्स जो दबाव बना रहे हैं। खैर, ये तो रही मार्केट की चाल। ब्रेथ अभी भी इवनली पॉइज्ड है, 1:1 का रेशियो है। एक गिरने वाले के सामने एक बढ़ने वाला स्टॉक इस समय खड़ा हुआ नजर आएगा। लकीरें एकदम सिमटती हुई नजर आ रही है। वो शुरुआती ब्लिप थे, इस समय एडवांस डिक्लाइन इवनली पॉइज्ड है। देखते हैं एक्सपायरी के, अब सेकेंड हाफ में हम पहुंच रहे हैं एक्सपायरी दे के, देखते हैं किस तरह का तूल मिलता है भारतीय बाजारों को। लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक का दबाव अब धीरे धीरे 1% की कमजोरी की तरफ ले जा रहा है इसको। हम 0.8% से ज्यादा का दबाव अब हम इस समय निफ्टी बैंक में आता हुआ देख रहे हैं। तो सेशन दिक्कत भरा। कल दबाव था, आज दबाव बढ़ रहा है। कल पहली बार वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ा था छुट्टियों के पीरियड के बाद, तो एफआईज ने और एग्रेसिव शॉर्ट्स क्रिएट करे थे। कैश मार्केट में बिकवाली थी, वायदा बाजार में एग्रेसिव शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे, और वो एग्रेसिव शॉर्ट्स का फलस्वरूप देखिए आप ऊपर गए नहीं और जोर से ठोकते हुए भारतीय बाजार नजर आ रहे हैं, ठुकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। और आज हमें यहां सहरसा बिहार जाना है, लखनऊ जाना है और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट जाना है। सब लोग जो जुड़ चुके, सभी जुड़ चुके हैं, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले सहरसा बिहार जा रहा हूं। रूपा शर्मा मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रूपा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। रूपा मैम, बहुत ठंड हो रही है बिहार में क्या? हाँ जी। बहुत ठंड है क्या? कोहरा हो रहा है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, देख के लग रहा है। रूपा मैम, पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है उससे शुरू करते हैं गौरांग सर के लिए। कहां दिक्कत आ रही है मैम? सर, मैंने पीरामल इंटरप्राइज लिया था 68 मर्जर के पहले। हाँ हाँ जिसमें मुझे 279 पीरामल फार्मा मिला। हाँ तो उसको मैंने बेच दिया। हाँ। तो मेरा काफी लॉस इसमें दिखा रहा सर। मैंने लिया था 2574 में। हाँ। तो अब इसका तो काफी लो प्राइस है।
नहीं नहीं, तो जो अनलॉक होकर वैल्यू आई थी वो आपने ऑलरेडी भुना ली है। पिरामल फार्मा के 250 प्लस शेयर्स थे, है ना? तो 25,000 26,000 तो वहां से आ गया होंगे आपके पास, हाँ सर। है ना? वो एडजस्ट करा, लेकिन ये बात सच है पिरामिड एंटरप्राइजेस अपने आप में कुछ कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। डॉक्टर साहब इसकी जरा चार्ट भी खोलिएगा, एडजस्टेड चार्ट स्क्रीन पर आ जाएंगी। 800 के आसपास कामकाज करता हुआ, एडजस्टेड हाई था 1500 रुपए के आसपास का। गौरांग सर, ये निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाईस पे जब था, फाइनेंशियल अच्छा मूड वैसे फाइनेंशियल अच्छा मूड कहना गलत होगा, बजाज ट्विंस भी सेल कर रहे हैं, पिरामल एंटरप्राइजेस स्टॉक भी सेल कर रहे हैं, अपने लोज के आसपास कामकाज करता हुआ। और रूपा मैम को अच्छा खासा मीनिंगफुल लॉस हो रहा है, इवन वो अनलॉक वाला जो स्टॉक आया था उसको बेचने के बावजूद। क्या करें पिरामल एंटरप्राइजेस में सर? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कुछ समय पहले इस कंपनी पर हमारी खरीदारी की राय थी, पिरामल एंटरप्राइजेस पर, लेकिन जो खबरें आई, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुए, उसको लेकर के हमारा जो विश्वास था वो थोड़ा डगमगा सा गया था, हिल गया था, और उसी कारण हमने जो खरीदारी की कवरेज थी उसको पूर्ण तरीके से निकाल दी थी, और फिलहाल हमारे पास कोई कवरेज नहीं है इसके ऊपर। लेकिन मैं एक राय बिल्कुल दूंगा यहां पर कि आप उपयुक्त समय पर जो जोखिम आप झेल पाते हैं, जो नुकसान आप झेल पाते हैं, उस समय पर आप प्रश्न पूछे। इतना लंबा अगर आपको नुकसान हो जाता है, जो भी एडजस्टमेंट होता है उसके बावजूद अगर आप देखें, अब जो भी पिरामल फार्मा के शेयर मिले आपको, फिर भी आप अगर देखें तो आपके निवेश में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आप इतना लंबा इंतजार न करें। जब आप इतना लंबा इंतजार करते हैं तो काफी मुश्किल हो जाती है आपकी जो पूंजी आपने निवेश की है वो वापस लेने के लिए। मुनाफा उसके ऊपर तो आप दूर रख दीजिए। तो मैं एक ही, अभी कवरेज नहीं है विशेष रूप में क्योंकि निकाल दी थी, तो मैं राय दूंगा इनको कि इस स्तर पर या जो भी पुल बैक आता है, क्या ये बदलाव के लिए अगर ये चाहते हैं कि बदलाव करना चाहते हैं अपने निवेश में, तो मेरे ख्याल से आशीष, निजी क्षेत्र की बैंक या सरकारी बैंक काफी बहुत बेहतर करने की संभावना है इस पूरे वर्ष में 2023 में, और निजी बैंक भी अच्छा करेगी। तो उस रूप में निजी बैंक्स में या तो फिर ये एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक का सुझाव मैं दे सकता हूं, या सरकारी बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी एक बेहतर विकल्प होगा। ये बढ़िया। मैम, लंबा समय हो गया है, पिरामिड एंटरप्राइजेस में रुकने से अच्छा है कि इस पैसे को स्विच करें। इसमें घाटे की भरपाई से अच्छा है मजबूत स्टॉक में उस भरपाई का जरिया ढूंढा जाए। तो प्राइवेट में कोई आईसीआईसीआई, एक्सिस, सरकारी में कोई एसबीआई, इसकी तरफ ये पैसा यहां से लॉस बुक करके पैसा वहां डालें। और रूपा मैम को देख के ठंड में अच्छा लग रहा है, ऐसा हमें भी थोड़ी सी ठंड ठंड लगने लगी है। गौरांग सर, आपको दिख रहा है क्या रूपा मैम दिख रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और पूछना था। मैं आऊंगा, मैं पहले सबके पास एक राउंड मारा हूं, फिर आपके पास आता हूं। आपके अगला क्वेश्चन भी आप रेडी रखो, बस आ रहा हूं। मैम, लखनऊ से संजोली जी जुड़ती हुई। संजोली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। संजोली मैम, आपकी पहली क्वेरी। गुड आफ्टरनून सर। लखनऊ में भी बहुत ठंड है ना? सर मैंने एचबीएल पावर के, यस सर, ठंड तो है। हाँ, वो स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं 4 से 7 तारीख तक, है ना? कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है। जी जी जी। गजब है। मुंबई में पता ही नहीं चल रहा है। वैसे मुंबई प्लेजेंट हो गया, और सर प्लेजेंट तो हो गया, रात रात में ठीक तो लगता है। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, और मेरे ख्याल से सर बट पिछले लखनऊ में तो ठंड है। जो माहौल छाया हुआ है वो काफी बेहतर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी थोड़ी बहुत ठंड बनी रहे। स्वेटर निकालने की गुंजाइश हमें अभी तक नहीं पड़ी। हाँ, वो पिछले 17-16 साल से मुंबई में स्वेटर निकालने तक तो गुंजाइश नहीं पड़ी है। अच्छा लगता है और गर्मी लगती है, बस ऐसा है। लेकिन ठीक है, संजोली मैम ठंड से जूझ रही हैं। संजोली मैम, सवाल पूछिए पहला। सर मैंने एचबीएल पावर के 200 शेयर्स लिए थे और 109 की रेट पे 2 महीने पहले। तो मैं स्टेटस आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कर सकते हैं अब इसके आगे इस शेयर पे। ये आपकी बाइंग के आसपास ही है। मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। नहीं तो मैं समझ, फिर एचबीएल पावर कैसे आया? ये लंबी अवधि के लिए लिया था या सिर्फ सोचा था ले रही हूँ, आजकल में चल जाएगा निकाल दूंगी, ऐसा मन था? क्या लॉजिक था? नो सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ठीक बात। तो जो स्टॉक मार्केट में लंबा अनुभव नहीं था तो एचबीएल पावर तक कैसे पहुंच गया? अभी किसी ब्रोकर ने दिया था आपको? कहां से आइडिया आया? जी सर ब्रोकर ने ही दिया था मुझे, क्योंकि हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कि स्टॉक मार्केट में, तो ब्रोकर के थ्रू ही मैंने शेयर्स लिए। उन्होंने बताया तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। 109 पे खरीदा हुआ 103 104 पे चल रहा है।
भाई गौरांग सर, लंबी अवधि के लिए रिकमेंड किया गया था एचबीएल पावर, लंबी अवधि के लिए कैसा स्टॉक है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? मेरी 109 की खरीद है। तो यहाँ पर पहले तो संजोली जी को मैं राय दूंगा कि अगर आपके ब्रोकर ने भी अगर आपको सुझाया है, या फिर मैं भी अगर आपको कोई शेयर सुझाता हूं, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए निवेश करने से पहले। अभी एक बहुत ही छोटा स्टॉक है, मेरे ख्याल से ऑटो एंसिलरी से जुड़ा हुआ ये। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा आशीष, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन जो आम छोटे निवेशक होते हैं अक्सर ये गलती कर जाते हैं, लोगों की बात सुन लेते हैं बिना कुछ अभ्यास किए, बिना जानकारी लिए अगर आप निवेश करते हैं तो परिस्थिति बिगड़ सकती है इस स्टॉक के ऊपर विशेष रूप में, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर परिवर्तन करना चाहते हैं, फिर से आशीष मैं राय दूंगा, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक बहुत ही सक्षम या मजबूत स्टॉक है। और खास करके जो कल सरकार के तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन की घोषणाएं हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, और आज मैं एनटीपीसी के मैनेजमेंट को सुन रहा था आपके सहयोगी चैनल पर, तो या तो फिर आप एनटीपीसी पर निवेश कर सकते हैं या फिर टाटा पावर एक दूसरा विकल्प है जहां पर आप निवेश करते हैं। अगर आप ऑटो एंसिलरी इसी से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करना है तो आई थिंक एक्साइड इंडस्ट्रीज एक बेटर विकल्प होगा। लेकिन निवेश करने से पहले पूरी तरीके से जानकारी आपको होनी चाहिए और उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखें, शेयर बाजार सभी जोखिम के अधीन है। बिल्कुल ठीक। अगर ऐसे ही कुछ बैटरी रिलेटेड, हाँ एचबीएल पावर बैटरी रिलेटेड एक्सपोजर वाली कंपनी है, डेटा सेंटर वगैरह में सब में एक्सपोजर है, तो अगर ऐसी स्पेक्टर की कोई बेट लेनी है तो फिर एक्साइड फंडामेंटली ज़्यादा बेहतर है। और ये बात सही है, कोई आइडिया दे, ठीक है आइडिया सही होगा, थोड़ी सी पैसा अपना है, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करते चले, ज़्यादा अच्छा। महसाना से प्रीति पटेल जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। प्रीति मैम, हमारी मुलाकात तो पहले हो चुकी है ना? यस सर। हाँ, मुझे याद पड़ रहा है। क्या हालचाल प्रीति मैम? गुजरात में ठंड पड़ रही है क्या? हाँ, आपको देख के लग रहा है पड़ रही है। प्रीति मैम, पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा? सर ब्राइटकॉम ग्रुप का लिया था पहले। हाँ, कितने भाव पे कितने स्टॉक लिए हैं? एवरेज करके 117 है। 1000 से ऊपर स्टॉक दिख रहे थे मुझे, पर मैंने तो कभी से एक्टिवली ट्रैक नहीं करा। गौरांग सर, आप ट्रैक करते हो क्या फंडामेंटली ब्राइटकॉम ग्रुप को? जी नहीं, और फिर से वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ आशीष। ये एवरेज करके 112 का इनके खरीदारी है और 1050 शेयर इनके पास, और मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 28-29 के पास। जो पहले मैंने राय दी पहले निवेशक को कि आप इतना बड़ा नुकसान का इंतजार मत कीजिए, सही समय पर प्रश्न पूछे, निवेश करने से पहले जानकारी और ले लें। और अगर आप एवरेज भी करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। अगर आपने फर्ज कीजिए 100 रुपए पे खरीदा है, तो अगर आप 99 या 98 पे एवरेज करते तो वो मीनिंगफुल एवरेज नहीं होता है। 5 से 10% की गिरावट जब तक नहीं आती है पहले खरीद भाव से, तब तक एवरेज नहीं करना चाहिए। और अगर आती है वैसी करेक्शन 5 या 10% की, तो पूरी मात्रा में एवरेज न करें। जो क्वांटिटी आपने ली है उसका 20 या 25% हिस्सा आपको एवरेज करना चाहिए धीरे धीरे करके, तब जाकर के आपके एक मीनिंगफुल एवरेज होता है जो आपको निर्णायक तरीके से मुनाफा दे सकता है। इस कंपनी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन विकल्प बिल्कुल देना चाहूंगा। यहाँ पर एक निजी क्षेत्र की बैंक है जहां पर बहुत बड़ा सुधार हो रहा है और आने वाले समय में और सुधार होगा, और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मेरे ख्याल से करीबन 70 के आसपास भाव चल रहा था पिछली बारी जब मेरी नजर पड़ी थी। मेरे ख्याल से परिवर्तन करेंगे तो बेहतर होगा। इस पर्टिकुलर कंपनी पर कोई विशेष राय नहीं है क्योंकि कवरेज नहीं है आशीष। ओके, कवरेज नहीं है, ठीक बात। और अच्छा, इसमें बीच में बोनस आया था, तो आप देखिएगा एडजस्टमेंट के बाद क्या भाव बैठ रहा है आपका, पता नहीं, आप तो एडजस्ट करके बता रहे हो, पता नहीं मुझे, लेकिन गौरांग सर कह रहे हैं भाई इससे स्विच करिए मैम। पिट्रा स्टॉक उसको एवरेज करा, और कहाँ एवरेज करा, कहाँ आज की डेट में तस्वीर खड़ी हुई है। बेहतर अगर टिकट साइज छोटा ही कुछ पसंद आता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज्यादा बेहतर विकल्प। इस बीच आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। बजाज साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको। यूपी की वो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होनी है 10 तारीख से लखनऊ में, उससे पहले आज से देश भर में रोड शोज की शुरुआत हुई है। इससे पहले ग्लोबल रोड शोज हुए थे और आज से देश भर के रोड शोज की शुरुआत हुई है, और उस कड़ी में
मुंबई में जो रोड शो हो रहा है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ साहब शिरकत करते हुए। एक बार रुक करते हैं यूपी के उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुंबई चैप्टर के रोड शो की। Businesses in any country, including in India, are small businesses. No company starts big. Every company starts small. And by nurturing, supporting small business, we will create the future global companies of India. The warehouse and logistics policy of 2022 is also much needed and will provide the supply chain linkages that any business, any consumer needs. There are many other initiatives, and we have seen that in the presentation, so I'm not going to repeat that. But as CII, we would like to invite all our industry brethren to come to the summit, to come and see what UP has to offer, so that with your own eyes, you can see the change that is taking place in UP. Now, it is easy for me as CII president to be saying this, और आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि आप क्या कर रहे हो. So I'll give you our example. I run Bajaj Finserv, which has interests in finance and lending and in insurance. और करीब 6-7 साल पहले तक, we were present in about 30 or 40 cities and towns in UP. We had a national presence otherwise. But seeing the development of the state, starting with very stable law and order situation, आज law and order हो on the ground, तो business बढ़ते हैं, आम आदमी को confidence आती है, they start spending, and that is where financial services की ज़रूरत पड़ती है and opportunity पड़ती है. In the last 6-7 years, 30-40 शहरों से we are now in 340 cities and towns. चलिए, पहचान में नहीं आ रहे थे, संजीव बजाज साहब ही हैं, एकदम लीन मीन मशीन हो गए एकदम। खैर, आज इनका स्टॉक का प्रेशर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स यूपी में अट्रैक्ट करने की तैयारी हो रही है, और एज अ सीआई, बतौर सीआई प्रेसिडेंट वो इस समय स्पीच देते हुए। खैर, योगी जी आज इंडस्ट्री के तमाम स्टैलवर्ड से मुलाकात करेंगे। मुझे अपडेट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा समूह, अदानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, पिरामल ग्रुप, L&T, JSW ग्रुप, HUL, पार्ले एग्रो, ये तमाम कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव से आज वहां पे मुलाकात होनी। योगी जी मुंबई में और देश के कई और राज्यों में, कई और शहरों में अलग अलग कैबिनेट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद हैं। तो हर जगह आज देश भर में पैन इंडिया यूपी सरकार के रोड शोज उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए। खैर, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन क्विकली एक एक सवाल ले लेता हूं। रूपा मैम, अगला सवाल क्विकली पूछिए। सर, स्पाइस जेट के बारे में और एक स्टील अथॉरिटी के बारे में एक लूंगा, स्पाइस जेट ले लेता हूं। स्पाइस जेट लिया हुआ है 454 शेयर्स 82 रुपीज में। गौरांग सर, क्या करूं, रखूं या जाने दूं? आधा हो गया है। इंटरग्लोब एविएशन सबसे ज्यादा पसंद है, आईपीओ आया था तब से, और आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है, अगर चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं। प्रीति मैम, अगला सवाल। बैंक से क्या और खरीदी कर सकते हैं? साउथ इंडियन बैंक और खरीदी कर सकते हैं। ले हुआ है ऑलरेडी क्या प्रीति मैम? हाँ, लिया हुआ है। मुनाफे में आ गई होंगी। अच्छा, अभी अभी हाल की खरीद है। साउथ इंडियन बैंक बढ़िया रेट तो हुआ गौरांग सर, खूब तेजी दिखाई। और खरीदना है या परहेज करूं थोड़ा? आशीष, जो लक्ष्य हमारा था इसके ऊपर वो आ चुका है। इनफैक्ट ये हमारे लक्ष्य के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो मैं प्रीति जी को राय दूंगा कि जो है उतना रखें, और अगर आपको और निवेश करना है बैंकिंग क्षेत्र में तो मेरे ख्याल से फेडरल बैंक एक बेहतर विकल्प होगा। इसके साथ साथ मैंने पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी जिक्र किया। ओके, चलिए इस नोट पर संजोली जी, रूपा मैम, प्रीति पटेल जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। गौरांग सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और बाजार के दो पहलू आपकी स्क्रीन पे। सेंसेक्स 2.5% के दबाव के साथ, मिड कैप फ्लैट, लेकिन एक्चुअली पिछले कुछ मिनटों में प्रेशर एकदम से बढ़ा। अदरवाइज अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रही थी ये पॉकेट। जाते जाते छोड़े जाता हूं। ब्रेथ दिखाई थी मैंने, 1:1 का रेशियो था। हल्की हल्की डिटोरिएशन की शुरुआत हो गई है ब्रेथ में। ऐसे में मिड कैप इंडेक्स में, मिड कैप स्पेस में चल क्या रहा है, इस पर डिटेल कवरेज ब्रेक की उस पार मिड कैप मंथ में देखिए। नमस्कार।